How to score 90 plus marks in your IAS Prelims Examination 2025. Hello everyone. IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions from all the subjects of UPSC CSE Prelims Examination on this platform. And those who are new on this platform, we had already covered the questions of modern Indian history and ancient Indian history. प्लीज डू चेक आवर प्लेलिस्ट, वहां पे आपको सारे PYQs मिल जाएंगे. तो आज का जो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम मिडाइवल हिस्ट्री. ठीक है, एंड दैट टू फ्रॉम द अर्लियर मिडाइवल हिस्ट्री अप टू दिल्ली सल्तनत. इस टाइमलाइन के बीच में जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, ईदर वन और टू पार्ट्स वुड बी देयर. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Consider the following dynasties. Number 1 is Hoysala, number 2 is Gahadwala, third is Kakatiya, and fourth is about the Yadavas. How many of the above dynasties established their kingdoms in the early 8th century AD? इनमें से कौन कौन सी डायनेस्टीज है जो कि अर्ली 8th सेंचुरी के आसपास स्टैब्लिश हुई थी? तो बेसिकली ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. इनमें से कोई भी नहीं है जो कि अर्ली 8th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुई थी. दे वर ऑल स्टैब्लिश्ड समवेयर बिटवीन 9th to 12th सेंचुरीज. बट हमारा जो आंसर है वो डी है, बट फोकस होना चाहिए टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज फोर. अब देखते हैं सबसे पहले होयसाला के बारे में. आप नोटिस करिएगा, होयसाला, ककाटिया और यादव ये तीनों तो चालुक्यास की फ्यूडेटरीज थे. They were the feudatories of Chalukyas at some time. And बाद में उन्होंने अपनी एक sovereign independent dynasty establish करी. If we talk about the Hoysala, ठीक है, so they were the feudatories of Chalukyas of कल्याण, और इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो बनाई द्वार समुद्रम या फिर हेलबेडु. ठीक है, एंड द फाउंडर जो थे यहाँ पे होयसाला के फाउंडर जो थे वो थे आपके पास साला, और इसी में एक इम्पोर्टेंट राजा और थे जिनका नाम था विष्णुवर्धन. इन विष्णुवर्धन राजा जो थे इन्होंने चोला को पूरी तरह से हरा दिया था, खदेड़ दिया था इन द बैटल ऑफ तलाकाडू. एंड इसीलिए उनको जो नाम है वो क्या पड़ा, दैट इज तलकाडू गोंडा. और उन्होंने इस विक्ट्री के चक्कर में एक टेम्पल भी बनवाया, दैट इज कीर्ति नारायण टेम्पल एट द तलाकाडू एंड द चेनाकेश्वर टेम्पल एट द बेलूरू. ठीक है, सो बेसिकली होयसाला फ्यूडेटरीज थे चालुक्यास के. कैपिटल है यहाँ पे कौन, हेलबीडू. फाउंडर है साला, और उसमें विष्णुवर्धन एक इंपॉर्टेंट किंग है. विष्णुवर्धन ने चोलास को हरा दिया था इन द बैटल ऑफ तलाकाडू. ठीक है, एंड ही ऑल्सो स्टैब्लिश्ड और द फॉर्म एंड टेम्पल दैट इज कीर्ति नारायण टेम्पल एंड द चेनकेश्वर टेम्पल एट बेलूर. रिलीजन की बात करें तो शैविज्म को भी फॉलो करते थे, वैष्णविज्म को भी फॉलो करते थे और जैनिज्म को भी फॉलो करते थे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द ककाटिया डायनेस्टी. अगेन जो ककाटिया डायनेस्टी है दे वर टू द फ्यूडेटरीज ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास एंड अंडर प्रताप रुद्र वन दे हैड एस्टैब्लिश्ड द सॉवरेन इंडिपेंडेंट डायनेस्टी. एंड इन्होंने जो अपनी कैपिटल एस्टैब्लिश करी थी दैट वॉज एट द ओरुगलू, जिसको आज के टाइम पे हम वरंगल बोलते हैं. ठीक है, वरंगल. अब यहाँ पे आप दो चीजें याद रखोगे. ककाटिया डायनेस्टी के टाइम पे मार्को पोलो वाज अ पर्सन हु विजिटेड इंडिया. एंड सेकेंड थिंग जो आप याद रखोगे, when we talk about the दिल्ली सल्तनत, ये पूरे साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं. नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत आ चुकी है. दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी थी और फिर खिलजी डायनेस्टी थी. खिलजी में जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी. तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे he invaded the Kakatiya dynasty of South in 1303 AD. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं अंडर द ककाटिया डायनेस्टी, सो जयप्पा सेनानी जो पर्सन थे ही कंपोज द गीता रत्नावली. ऑलराइट, एंड देन वी हैव द यादव्स. यादव्स वर ऑल्सो नोन एज अ देवगिरी यादव, और ये भी कहीं ना कहीं फ्यूडेटरीज रहे थे चालुक्यास के. नाउ
ये जो ऑड वन आउट है वो है आपके पास गढ़वाल। तो बेसिकली जब आप नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करते हो, नॉर्थ इंडिया में जब मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट हुआ, यानी कि स्लेव डायनेस्टी के बाद में खिलजी डायनेस्टी, मुगल्स, ये सब जब आए, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत के बाद में, इससे पहले छोटे छोटे और वहाँ पे रीजन्स थे जो आप राजपूत डायनेस्टी के आसपास पढ़ेंगे, उसमें से एक जो छोटी डायनेस्टी थी वो थी गढ़वाल। सो बेसिकली ये सब आपके पास समथिंग अराउंड 9th से 12th सेंचुरी के जो आसपास की बात है वो है। तो 8th सेंचुरी के आसपास हो तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आपको स्पेसिफिकली जानना है तो होयसाला जो एम्पायर है इट रूल्ड बिटवीन 10th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी, है ना। होयसाला जो है इट वॉज बिटवीन 10th टू द 14th सेंचुरी। जो गढ़वाल डायनेस्टी थी वो नॉर्दर्न इंडिया में थी, जो कि आज का जो यूपी वाला जो एरिया ना, उत्तर प्रदेश, एंड इट वॉज फ्रॉम 11th टू द 13th सेंचुरी। फिर जो ककाटिया डायनेस्टी वो आपके पास तेलुगु डायनेस्टी थी एंड इट रूल्ड बिटवीन 12th टू द 14th सेंचुरी। एंड देन आपके पास चालुक्य पावर्स के बाद में उनका यादव ने एक इंडिपेंडेंट जो है किंगडम अपना स्टैब्लिश कर लिया था। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपका फोकस होना चाहिए तो वो होना चाहिए होयसालास पे, ठीक है। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ था उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ट्राइपोटाइट स्ट्रगल से पहले वाली जो भी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलाउद्दीन खिलजी। सेकेंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी one Mongol assault marched up to Delhi and besieged the city. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक temporarily lost portions of northwest of his kingdom to the Mongols. अब यहाँ पे थीम है एक तो दिल्ली सल्तनत की, और उस दिल्ली सल्तनत में भी पर्टिकुलरली जो मंगोल का इन्वेजन हुआ था वो चीज, ठीक है। इफ यू कैन सी ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 5, सेम थीम पे क्वेश्चन है, इल्तुतमिश और चंगेज खान, मतलब किसके टाइम पे चंगेज खान इज फ्रॉम द मंगोल डायनेस्टी। तो बेसिकली इनका फोकस है मंगोल डायनेस्टी, किसके टाइम पे कौन सा राजा कैसे आया, ठीक है, ये थीम है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आप हमें बताइए, क्या जो सबसे पहला मंगोल इन्वेजन हुआ था क्या वो जलाउद्दीन खिलजी के समय पे हुआ था? नो, इसका आंसर ये नहीं है, ये गलत है। जो सबसे पहला मंगोल इन्वेजन हुआ था वो इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था, राइट, जो कि 5th क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जलाउद्दीन खिलजी का नाम दिया क्यों, या फिर ये स्टेटमेंट दिया क्यों, या फिर ये क्वेश्चन बना क्यों? बिकॉज देयर इज अ बिग कंफ्यूजन इन दिस। व्हाई? लेट्स सी इन द एग्जैक्ट लाइनिंग ऑफ योर एनसीईआरटी, यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन की थीम कैसे पकड़ते हैं एंड व्हाई एग्जैक्टली दे गिव सच क्वेश्चंस, I am reading one paragraph from your NCERT book of medieval history. This would be your Satish Chandra book, I guess, the NCERT of the medieval Indian history. ठीक है, इसमें आपका जो era of Balban वाला जो पैराग्राफ है, in the question in the page number 49, here it is written, I'm so sorry, page number 51. If you have the book, you can see in the book. Page number 51, right hand side में last paragraph. यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, द मंगोल थ्रेट टू इंडिया appeared in 1221 after the defeat of the Khwarizmi ruler. The crown prince Jalauddin fled and was pursued by Chengiz Khan. Jalauddin fought a brave battle on the bank of Indus, and after being defeated he plunged his horse into the river and crossed over to India. और फिर यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है,
what would have happened if Changiz had decided to India? So basically जलाउद्दीन के टाइम पे चंगेज खान इंडिया को इन्वेड नहीं किया था. He changed his mind and he did not invaded India. And there is an exact line written in the NCERT कि क्या होता अगर चंगेज खान ने उस टाइम पे इंडिया को इन्वेड कर लिया होता. ठीक है. और उसी के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है Iltutmish, who was ruling in Delhi at that time, tried to appease the Mongol by politely refusing a request from the Jalauddin for asylum. So actual जो invasion जो हुआ था वो इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था, not during the time of Jalauddin. तो ये statement first यहाँ पे गलत है. तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा. अब हमें चूज करना है फ्रॉम 2 and 3. ठीक है. सेकेंड है ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्टेड एंड मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बिसीज्ड द सिटी. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. जो अलाउद्दीन खिलजी है he had established a huge permanent standing army to satisfy his ambition of conquest and to protect the country from the Mongol invasion. फिर भी जो मंगोल है दे हैड अटैक्ड द वर्स्ट टाइम पॉसिबल फॉर द अलाउद्दीन खिलजी. उस टाइम पे जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को हथियाने में लगा हुआ था तब जो मंगोल है उन्होंने अटैक किया. अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़ की महारानी, रानी पद्मावती एंड ऑल दोस. आप मूवीज में भी थोड़ा बहुत स्टोरी जान सकते हो. बट अपार्ट फ्रॉम द मूवीज व्हेन चित्तौड़गढ़ को लेके अलाउद्दीन खिलजी बिजी थे, दैट वाज द टाइम दैट Mongols attacked him. और ये वो टाइम था Mongol traveled light. An army of 12,000 under the Targiz leadership moved to Delhi in a switch attack. Many governors could not send their troops to the Delhi in the time. तो yes, ये जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. एंड अलाउद्दीन खिलजी को फोर्सफुली रिट्रीट करना पड़ा था सीरी की तरफ फिर से कम 2 महीनों के लिए. मंगोल अटैक्ड एंड पिलैज्ड नॉट ओनली द सराउंडिंग एरियाज बट दिल्ली पर भी मंगोल्स ने उस वक्त अटैक किया था. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब जो स्टेटमेंट 3 है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट. तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है. आपके पास 3 ऑटोमेटिकली गलत हो जाना चाहिए. फिर भी देखते हैं. मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू दी मंगोल्स. ये गलत है बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो मंगोल का इन्वेजन हुआ था, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट मेजर मंगोल इन्वेजन था वो आफ्टर खिलजी हुआ था, राइट. एंड खिलजीज वर रिप्लेस बाय द तुगलक डायनेस्टी इन द सल्तनत. ठीक है. सो 1327 के अंदर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट आई सेड, ओके, या. सो यहाँ पे मैं बात कर रही थी आपके पास दिल्ली सल्तनत के टाइम पे मंगोल का जब इन्वेजन हुआ था उसके बाद जो मेजर आपके पास अटैक करने के लिए सोच रहे थे वो तुगलक, बिकॉज उन दिल्ली सल्तनत के बाद में जो तुगलक डायनेस्टी आई थी, ठीक है, तो उसमें मंगोल इन्वेजन को ट्राई किया गया था बट दे मेड एन अलायंस एंड नेगोशिएटेड. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. थर्ड क्वेश्चन, with reference to the Indian history, who of the following were known as Kulha Daran? This is a term. क्या अरब मर्चेंट्स को बोला जाता था, कलंदार को बोला जाता था, पर्शियन कैलीग्राफिस्ट को बोला जाता था या फिर सैयद को बोला जाता था? सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. जो सैयद्स होते थे उनको कुल्हा दारन बोलते थे. अब ऐसा क्यों बोलते थे? बिकॉज जो सैयद्स होते थे उनकी जो कैप होती थी वो पॉइंटेड होती थी जिसको कुल्हा बोलते थे एंड इसीलिए उन सैयद को यहाँ पे कुल्हा दरान के नाम से जाना गया. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. आपको एक तरफ किंग दे रखे और दूसरी तरफ डायनेस्टीज दे रखे. यू हैव टू मैच इट. यू हैव द नानुका, द जयाशक्ति, द नागभट्ट टू एंड द भोजा. दूसरी तरफ है आपके पास चंडेल, द परमार्स, द गुर्जर प्रतिहारस एंड द राष्ट्रकूट. ये 2 नाम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको पता होना चाहिए. आपके पास थे पालास, आपके पास थे गुर्जर प्रतिहारस और फिर आपके पास था राष्ट्रकूट.
ये तीनों नाम आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए था, ठीक है। और इसी से आप ये आंसर निकाल सकते थे कि इसमें सिर्फ 2 पेयर्स करेक्ट है। 2 पेयर्स कैसे करेक्ट है? अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, जो फर्स्ट पेयर है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। जो फर्स्ट पेयर है इट इज करेक्ट कि जो नानुका है वो चंडेलास के टाइम की बात जो किंग है वो है। एंड हु वर चंडेलास? चंडेलास जो है आपके पास कम से कम 35-36 के आसपास जो राजपूत की क्लैंस थी उसी में से एक थे आपके पास चंडेलास, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट, सो पहला यहाँ पे सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे जया शक्ति जो है वो गलत हो जाएगा। परमार्स इज अगेन फ्रॉम द सेम पोर्शन जहाँ से चंडेलास रहे हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 9th सेंचुरी की बात करते हैं, उस टाइम पे चंडेला डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ था बाय द नानुका। So Nanuka was the founder of the Chandela dynasty, right? And who was initially a ruler of a small kingdom, और उन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो खजुराहो में बनाई थी, ठीक। अगर हम जया शक्ति या फिर विजय शक्ति की बात करते हैं, राइट, दे कंसोलिडेटेड द कंप्लीट चंडेला पावर। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट को आप देखेंगे कि नानुका जो थे वॉज द फाउंडर ऑफ द चंडेला, एंड यहाँ पे जया शक्ति और एक और विजय शक्ति, इन्होंने चंडेलास के ही पावर को एक्सपैंड किया था। सो दे बोथ आर द नेम्स व्हिच आर रिलेटेड टू द चंडेलास। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं दैट इज नागभट्टा, ऑलराइट। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज द नागभट्टा। दे वर ये करेक्ट है कि जो गुर्जर प्रतिहार्स है उनको हम प्रतिहार्स के नाम से भी जानते हैं। इनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट राजा थे वो आपके पास नागभट्ट थे, और जो मिहिर भोज है ही वाज आल्सो अ पॉपुलर किंग फ्रॉम द प्रतिहार्स ओनली। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो इट वाज अ मैच द फॉलोइंग, नथिंग टू अंडरस्टैंड मच। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हमने देखा। यहाँ पे बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस इन द परस्यूट ऑफ फ्यूगिटिव ख्वारिज़्म प्रिंस। सो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली क्या है, सही है या गलत है? क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यस वो सही है कि जब इंडिया में इल्तुतमिश का टाइम था उसी टाइम पे चंगेज खान ने अटैक किया था। इल्तुतमिश ने इंडिया को बहुत बार बचाया भी था, राइट, बाय रिफ्यूजिंग टू सपोर्ट द ख्वारिज़मी शाह जलाउद्दीन ऑफ सेंट्रल एशिया अगेंस्ट द चंगेज खान। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड द मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। ये गलत है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, जब आप तुगलक डायनेस्टी पढ़ते हो वहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक आता है, मोहम्मद बिन तुगलक आता है, फिरोज शाह तुगलक आता है, और तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत में ही लिखा है कि तुगलक डायनेस्टी जो वीक पड़ गई थी, जब आखिरी तुगलक रूलर था उसके बाद में यहाँ पे तैमूर ने इन्वेड किया था, और वो जो आखिरी यहाँ पे तुगलक रूलर थे वो थे नसरुद्दीन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इज गलत, सेकंड स्टेटमेंट इज गलत, तो ओनली वन वुड बी द आंसर। थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय II ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को ड गामा रीच्ड द कोस्ट ऑफ केरला। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, ये आप जब विजयनगर एम्पायर को डिस्कस करेंगे तब हम इसको करेंगे। सो दिस वीडियो माइट बी गोइंग टू लॉन्ग, यहीं पे इसको एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट please do share on the comment section. Please join the Telegram channel, right? And you can support us by subscribing our channel and liking and sharing videos. Thank you so much.